हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अभी देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। सबसे पहले जो मॉडल हमने देखा वो था वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद हम लोगों ने इंक्रीमेंटल मॉडल देखा और प्रीवियस लेक्चर में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल दैट इज़ रैड मॉडल हम लोगों ने अच्छे से देखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल जो कि है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो आज के इस लेक्चर के कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायग्राम ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। उसके बाद वर्किंग किस तरह से करता है प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फेजेस कौन कौन से होते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल में, उन फेजेस को हम लोग डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। उसके बाद एडवांटेजेस एंड लास्ट कंटेंट जो हमारे वीडियो लेक्चर का आज के इस वीडियो लेक्चर का रहेगा वो रहेगा डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट दैट इज डायग्राम। डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में मतलब वाटरफॉल मॉडल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तभी बताया था कि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स है, हर एक लाइफ साइकिल में, हर एक मॉडल में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमेशा स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन फेज से। सो जस्ट लाइक ऑल दी अदर मॉडल्स, in prototyping also our software development or software engineering activity will start from this communication phase। communication phase से हम लोग फिर मूव करेंगे प्लानिंग पे। अभी प्रोटोटाइपिंग में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्विक प्लानिंग किया जाता है क्योंकि टाइम कम अवेलेबल है आपके पास, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आपको प्रॉपरली नोन नहीं होती है, तो इसलिए जितना भी कुछ आपको पता है, जितनी भी कस्टमर की नीड्स आपको पता है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्विक प्लानिंग करेंगे। क्विक प्लानिंग के बेसिस पे मॉडलिंग एंड क्विक डिज़ाइनिंग हम लोग करेंगे एंड ड्यू टू क्विक डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप यहाँ पे होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन फेज से आपने जंप किया प्लानिंग पे, प्लानिंग अगर नॉर्मल रहा, नॉर्मल टाइम स्पेन में आपने प्लानिंग किया, उसके बाद आप मॉडलिंग नॉर्मल टाइम स्पेन में अगर करते हो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, फाइनल जो सॉफ्टवेयर है उसका कंस्ट्रक्शन आप करते हो। लेकिन प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि क्विक प्लानिंग आपको करना पड़ता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छे से पता नहीं होती है, ऐसे केसेस में हम लोग प्रोटोटाइपिंग यूज़ करेंगे। और अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली नोन नहीं हो तो हम लोगों को क्विक प्लानिंग और क्विक मॉडलिंग, क्विक डिज़ाइनिंग करना पड़ता है। अभी क्विक डिज़ाइनिंग के बेसिस पे आप प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट करते हो, प्रोटोटाइप का इंजीनियरिंग करते हो। अभी प्रोटोटाइप एग्जैक्टली क्या होता है, तो जो आपका फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रहेगा उसका स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन, उसकी मोस्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ एग्जीक्यूट करने वाला जो स्मॉल स्केल प्रोडक्ट रहता है, जो स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रहेगा, उसको आप लोग प्रोटोटाइप बोल सकते हो। सो ड्यू टू क्विक मॉडलिंग एंड क्विक डिज़ाइनिंग हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप, और उस प्रोटोटाइप को फिर लास्ट फेज में हम लोग डिलीवर करेंगे टू द कस्टमर। अभी डिलीवर किया हुआ कस्टमर क्या करेगा कि आपने जो कुछ भी प्रोटोटाइप उसको डिलीवर किया है उसको इवैल्यूएट करेगा, मतलब उसको यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट प्लान है फॉर योर नेक्स्ट इटरेशन वो कस्टमर आपको प्रोवाइड करेगा। अभी प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एक फंक्शन और है कि प्रोटोटाइपिंग को आप एज अ सिंगल मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक प्रोटोटाइपिंग यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, या फिर प्रोटोटाइपिंग को बाकी दूसरे किसी मॉडल के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इंजीनियर करना है, तो एक तो या फिर पूरा प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करके ही सॉफ्टवेयर डेवलप करो, मतलब फर्स्ट इटरेशन का आउटकम रहेगा आपका प्रोटोटाइप, फिर उस प्रोटोटाइप को आप सेकेंड इटरेशन में डालो, थोड़ा सा अपडेट करो। सो जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक आपका प्रोटोटाइपिंग में इटरेशंस चलते रहेंगे। और नेक्स्ट केस मैंने कौन सी बताई कि प्रोटोटाइपिंग को आज आप कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे प्रोटोटाइपिंग में फर्स्ट इटरेशन कर लिया आपने, एक प्रोटोटाइप जनरेट कर लिया, फिर उस जनरेटेड प्रोटोटाइप को आप दूसरे किसी मॉडल में डेवलपमेंट के लिए डाल सकते हो। मतलब कॉम्बिनेशन में वाटरफॉल मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इंक्रीमेंटल मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, रैड मॉडल यूज़ कर सकते हो, अजाइल मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंटेंट विच इज़ वर्किंग ऑफ प्रोटोटाइप। वर्किंग ऑफ प्रोटोटाइप में फर्स्ट पॉइंट है प्रोटोटाइपिंग मॉडल वर्क्स बेस्ट इन सिनेरियोज वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स आर नॉट नोन। देखिए, मैंने वर्किंग में जब हम लोगों ने अभी डायग्राम डिस्कस की तभी बताया
कि जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली पता नहीं हो तो ऐसे केसेस में हम लोग प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करेंगे। प्रोटोटाइपिंग कुड बी यूज्ड अलोन और इट कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्बिनेशन विथ अदर मॉडल्स। मैंने आपको ये भी पॉइंट डिस्कस किया है आपके साथ कि प्रोटोटाइपिंग को एक सिंगल मॉडल यूज़ करके भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, या फिर इन कॉम्बिनेशन विथ सम अदर मॉडल्स भी आप प्रोटोटाइपिंग को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मॉडल अ प्रोटोटाइप ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज फर्स्ट डेवलप्ड, tested and refined as per customer feedback till a final acceptable prototype is achieved। मतलब वही कि सबसे पहले आप कम्युनिकेशन फेज से आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, फिर कम्युनिकेशन फेज से क्विक प्लानिंग पे आप जाओगे, मॉडलिंग क्विक डिज़ाइनिंग पे आप जाओगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप का आप कंस्ट्रक्शन करोगे और उस प्रोटोटाइप को फाइनली डिप्लॉयमेंट फेज में डालोगे, मतलब उसको कस्टमर को आप डिलीवर करोगे। अभी उस प्रोटोटाइप को आप तब तक इटरेट करना पड़ता है आपको जब तक आपका कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन प्रोटोटाइपिंग क्विक इटरेशंस आर प्लान्ड एंड क्विक मॉडलिंग ऑकर्स। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देखा। नाउ ड्यू टू क्विक डिजाइनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप इज डन। क्विक प्लानिंग करना पड़ता है, क्विक मॉडलिंग करना पड़ता है, क्विक डिजाइनिंग करना पड़ता है, और इन तीन चीज़ों के वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप यहाँ पे किया जाता है। प्रॉपर प्लानिंग आप करो, प्रॉपर मॉडलिंग करो तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपका डेवलप होगा, लेकिन क्विक प्लानिंग, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ही आपको पता नहीं, तो ऐसे केसेस में ऑब्वियस है आपको क्विकली ही प्लानिंग करना पड़ेगा, क्विक डिजाइनिंग करना पड़ेगा और कुछ अजम्पशंस लेके एक प्रोटोटाइप का आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। Next point is the prototype is implemented and then assessed by the customer. Now prototype first iteration में आपने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको कस्टमर को इवेल्युएशन के लिए दे दिया। Now the next point is the feedback from customer is used to refine requirements of the software. जब आपने प्रोटोटाइप कस्टमर को डिलीवर किया तो कस्टमर आपको लाइकवाइज फीडबैक देगा और अगर उसको कुछ उसमें डेवलपमेंट्स, उस प्रोटोटाइप में अगर कुछ रिफाइनमेंट्स चाहिए, कुछ डेवलपमेंट चाहिए तो वैसा वो डेवलपमेंट प्लान आपको दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वर्किंग इज द प्रोटोटाइप गिव्स द यूजर एन एक्चुअल फील ऑफ द सिस्टम। प्रोटोटाइप क्या होता है, तो फाइनल सिस्टम का स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन जो कि आपको एक्चुअल फील ऑफ सिस्टम देगा, जो फाइनल सिस्टम रहेगी उसका एक्चुअल फील आपको ये प्रोटोटाइप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है द प्रोटोटाइपिंग इज ट्यून एंड इटरेटेड टिल द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रोटोटाइपिंग को अगर एक सिंगल मॉडल करके यूज़ किया आपने तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल आपका कब तक इटरेट आपको करना पड़ेगा, जब तक कि आपका कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाता। एंड द लास्ट पॉइंट इन वर्किंग इज एट द सेम टाइम डेवलपर्स परफेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर नीड्स आर एंड हाउ टू फुलफिल देम। अभी उस प्रोटोटाइप को बार बार इटरेट करके उस पर बार बार रिफाइनमेंट्स करके डेवलपर को कस्टमर की एग्जैक्ट नीड्स पता चल जाती है और उन नीड्स को कैसे फुलफिल करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करना है, उसका भी एक अंदाज़ा डेवलपर को आ जाता है। सो आई होप कि आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंटेंट विच इज़ फेजेस इन प्रोटोटाइपिंग मॉडल। फेजेस हम लोग वाटरफॉल मॉडल से देखते आ रहे हैं, वही 5 फेजेस है जो 5 एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी थी, लेकिन इसमें प्रोटोटाइपिंग में स्लाइड चेंज हो जाता है फेजेस में आपके। जैसे कि देखिए फर्स्ट फेज है प्रोटोटाइपिंग में कम्युनिकेशन, जो कि हमने इसके पहले के मॉडल्स में भी देखा है। नेक्स्ट फेज होता है क्विक प्लानिंग। बाकी के मॉडल्स में हम लोगों ने प्लानिंग देखा था, लेकिन प्रोटोटाइपिंग में क्विक प्लानिंग होता है। नेक्स्ट फेज होता है मॉडलिंग एंड क्विक डिज़ाइनिंग। फोर्थ फेज होता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप एंड लास्ट फेज होता है डिप्लॉयमेंट। अभी हर एक फेज को इलेबोरेट कर लेते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट फेज। कम्युनिकेशन में सबका मतलब कम्युनिकेशन का एम सभी मॉडल्स में एक ही होता है, रिक्वायरमेंट का कलेक्शन करना, रिक्वायरमेंट्स का गैदरिंग करना। नाउ हियर नेक्स्ट फेज इन प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज क्विक प्लानिंग। नॉर्मल प्लानिंग यहाँ पे नहीं होता है, क्विक प्लानिंग होता है। यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग मॉडल में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली नहीं पता नहीं होने के कारण आपको क्विकली या फिर फास्ट में प्लान्स डेवलप करने पड़ते हैं, ठीक है। जितना भी कुछ थोड़ा बहुत आपको पता है कस्टमर के नीड्स के बारे में, उसके बेसिस पे ऊपर उसका बेस लेके उसकी हेल्प लेके आपको क्विकली कुछ प्लान्स तैयार करने होते हैं। नेक्स्ट फेज होता है प्रोटोटाइपिंग में मॉडलिंग और क्विक डिज़ाइनिंग। अभी यहाँ पे इसमें प्रोटोटाइपिंग में सिंपल डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं, मतलब प्रोटोटाइप्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि आपको फाइनल सिस्टम का फील देता है, ठीक है।
नेक्स्ट फेज होता है प्रोटोटाइपिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप में देखिए, एन एक्चुअल प्रोटोटाइप इज डिजाइन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम क्विक डिजाइन। इट इज अ स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम। यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं होता। बाकी के मॉडल्स में जब हम लोगों ने फेजेस देखी तो उसमें नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है और कंस्ट्रक्शन में फुल्ली फाइनल जो सॉफ्टवेयर है उसका डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन हियर प्रोटोटाइपिंग मॉडल में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप होता है। मतलब क्या कि प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है। प्रोटोटाइप मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता आपका। फाइनल प्रोडक्ट का फील देने वाला, स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन देने वाला एक मॉडल होता है। एंड लास्ट फेज होता है प्रोटोटाइपिंग में डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉयमेंट में यहाँ पे आप कस्टमर को प्रोटोटाइप की डिलीवरी दोगे, कस्टमर उसको इवैल्यूएट करेगा, उस प्रोटोटाइप को यूज़ करेगा, इवैल्यूएट करेगा। अगर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स कस्टमर को चाहिए, कुछ रिफाइनमेंट्स अगर कस्टमर को चाहिए, तो वो उस प्रोटोटाइप को फिर से सेकेंड इटरेशन में डालेगा। सेकेंड इटरेशन में वही प्रोटोटाइप में आप कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ ऐड करोगे। जब तक कि कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक आपके इटरेशंस कंटिन्यू होते जाएंगे और फाइनली जब कस्टमर की एग्जैक्ट नीड्स एग्जीक्यूट करने वाला एक जब मॉडल बन जाएगा तब आप कस्टमर को उस प्रोडक्ट की डिलीवरी दोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और कस्टमर से फीडबैक लोगे। सो ये हो गई हमारी 5 फेजेस जो कि हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के एडवांटेजेस क्या है, इसमें अच्छाइयाँ कौन कौन सी है। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज द कस्टमर्स गेट टू सी द पार्शियल प्रोडक्ट अर्ली इन द लाइफ साइकिल। क्योंकि यहाँ पे देखिए मतलब कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के बाद क्विक प्लानिंग आपको करना पड़ता है। नॉर्मल प्लानिंग में जितना टाइम लगता है उससे तो कम ही टाइम लगेगा क्विक प्लानिंग में। उसके बाद मॉडलिंग, क्विक डिजाइनिंग आपको करना है, उसमें भी आपका टाइम बच जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप भी आपको करना है, फाइनल प्रोडक्ट आपको तैयार नहीं करना होता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइपिंग में भी आपका टाइम बच जाता है और डिप्लॉयमेंट फेज होता है। सो इस कारण क्या होता है कि आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट एडवांटेज है हमारा द कस्टमर्स गेट टू सी द पार्शियल प्रोडक्ट अर्ली इन दिस लाइफ साइकिल। नेक्स्ट एडवांटेज है न्यू रिक्वायरमेंट्स कैन बी इजीली अकोमोडेट। क्योंकि प्रोटोटाइप में अगर कस्टमर को कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, कुछ रिफाइनमेंट चाहिए, तो आप उस प्रोटोटाइप को बार बार इटरेट करते ही हो। और अगर आपने एक प्रोटोटाइप को सेकेंड इटरेशन में डाला तो ऑब्वियस है कि उसमें इजीली कुछ फंक्शनैलिटीज़ आप ऐड कर सकते हो। अगर उसको थर्ड इटरेशन में डाला उसी प्रोटोटाइप को तो फिर से कुछ अगर कस्टमर की डिमांड्स में चेंजेस आ गए, कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए और कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ अगर चाहिए तो उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। सो द सेकेंड एडवांटेज इज न्यू रिक्वायरमेंट्स कैन बी इजीली अकोमोडेटेड। नेक्स्ट एडवांटेज है मिसिंग फंक्शनैलिटीज़ कैन बी फिगर आउट। अभी प्रोटोटाइप आपने फर्स्ट इटरेशन में एक प्रोटोटाइप, एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट तैयार किया, अगर उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ मिसिंग लगी कस्टमर को तो उसको भी आप सेकेंड इटरेशन में जब आप उस प्रोटोटाइप को डालोगे तब उसमें वो फंक्शनैलिटीज़ आप इजीली ऐड कर सकते हो। मतलब क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग के इटरेटिव मैनर के वजह से क्या होता है कि नई रिक्वायरमेंट्स या फिर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ या फिर कुछ चेंजेस रहे तो इन सारी सब चीज़ों को आप इजीली मैनेज कर सकते हो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में। नेक्स्ट एडवांटेज है द डेवलप्ड प्रोटोटाइप कैन बी रीयूज्ड बाय द डेवलपर फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर। प्रोटोटाइप अल्टीमेटली एक कंपोनेंट है, एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट ही होता है, एक स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर होता है। तो डेवलपर को अगर कोई किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे प्रोटोटाइप की ज़रूरत पड़ी तो इन डेवलप प्रोटोटाइप का डेवलपर्स रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स टू बिल्ड दी मॉडल। क्योंकि प्रोटोटाइप मतलब स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन है फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल प्रोडक्ट तो बनाना नहीं है। तो प्रोटोटाइपिंग का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड या फिर ट्रेंड डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं होती है। एंड लास्ट एडवांटेज है इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल सीधा सिस्टमेटिक मॉडल है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी है। ये हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। नाउ लास्ट कंटेंट है आज के इस लेक्चर का डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट डिसएडवांटेज है प्रोटोटाइपिंग इज अ स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। अभी एक ही मॉडल को, एक ही प्रोटोटाइप को अगर आप बार बार इटरेट करते हो, क्या होता है कि फर्स्ट इटरेशन हुआ तो एक प्रोटोटाइप डेवलप हो गया, उस प्रोटोटाइप को आप कस्टमर को डिलीवर करोगे। अब कस्टमर उसको यूज़ करेगा, इवैल्यूएट करेगा, आपको फीडबैक्स देगा,
फिर जाके आप उस प्रोटोटाइप को सेकेंड इटरेशन में डालोगे, फिर से सेकेंड इटरेशन का आउटकम फिर से आप कस्टमर को डिलीवर करोगे, कस्टमर फिर उसको यूज़ करेगा। मतलब इटरेशंस बढ़ने के कारण ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत स्लो हो जाता है ये प्रोसेस। सॉफ्टवेयर को डेवलप होने के लिए बहुत देर लग जाती है इस मॉडल में। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है प्रोटोटाइपिंग इज अ स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने लगने वाले, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स पता ही नहीं, आपने जस्ट कुछ अजम्पशंस किए और उसके बेसिस पे एक प्रोटोटाइप आपने डेवलप किया। अभी कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इटरेशंस आपको करने पड़ेंगे ये आप गेस ही नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेकेंड डिसएडवांटेज है हमारा डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप। अभी प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता। प्रोटोटाइप को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स आपको, कुछ स्पेशल ऑटोमेटेड या फिर सेमी ऑटोमेटेड डेवलपमेंट टूल्स आपको लगते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स लगते हैं आपको। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है प्रोटोटाइपिंग का, द कस्टमर माइट लूज इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इफ़ ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द इनिशियल प्रोटोटाइप। अगर इनिशियल प्रोटोटाइप से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, कस्टमर को वो इनिशियल प्रोटोटाइप अच्छा नहीं लगा, तो ही और शी माइट लूज़ इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट, क्योंकि उसको इनिशियल प्रोडक्ट ही अगर अच्छा नहीं लगता है तो कस्टमर मतलब वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि भाई हम लोगों को जो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोडक्ट चाहिए वो डेवलपर बना भी सकता है कि नहीं। तो इस कारण क्या होता है कि प्रोटोटाइप ही अगर अच्छे से नहीं बनता, इनिशियल प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा नहीं होता है तो कस्टमर माइट लूज़ इंटरेस्ट इन योर वर्किंग प्रोसेस। सो आज के इस लेक्चर में हमने प्रोटोटाइपिंग डिटेल में देख लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर किसी भी प्रोडक्ट से या फिर आज तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स देखे उसमें से किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे। कल के लेक्चर में हम लोग